ड्रामा सीरियल नकाब की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, जिसमें ईमान एक दफा फिर बिलाल के खिलाफ सोचने लगी है, लेकिन इसे हमेशा की तरह एक दफा फिर अपनी सोच पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ईमान को बर्बाद करने के लिए आहद ने अगरचा अपने ताया और अब्बू के साथ मिलकर प्लान बनाया था, लेकिन आहद को ये अंदाजा नहीं था कि ताया अब्बू वेयर हाउस पर बम ब्लास्ट करने वाले हैं। ठीक है, आहद भी ईमान को बर्बाद देखना चाहता था, लेकिन इसे मारना नहीं चाहता था। सिर्फ और सिर्फ इसे जेल की सलाखों के पीछे और शर्मिंदा देखना चाहता था। इसका मकसद तो ईमान से सिर्फ बदला लेना था। जिस तरह ईमान ने आहद को अरेस्ट करके लॉकअप में बंद करवा दिया था, अब आहद भी चाहता है कि कुछ दिन ईमान भी लॉकअप में बंद रहे, तो इसे अंदाजा हो कि इसकी वजह से मुझे किस कदर ज़हनी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी है। तो वो हैरान रह जाता है कि ताया अबू ने ईमान की जान लेने की कोशिश की। अब आहद और तैमूर दोनों को ही शायद नासिर साहब की ज़हनियत का नहीं पता था, लेकिन बिलाल को अपने ताया अबू की ज़हनियत का बहुत अच्छे से पता था। इसे अंदाजा था कि इस बार वो मेरी और ईमान की जान लेने की कोशिश करेंगे। तभी बिलाल ईमान पर झूठा एंटी करप्शन का केस बनवाता है, ताकि इससे पहले कि ईमान रेड के लिए निकले, इसे इसके घर से ही अरेस्ट कर लिया जाए। इससे ईमान की थोड़ी सी इंसल्ट होगी, लेकिन कम अज कम इसकी जान तो बच जाएगी। जबकि दूसरी तरफ ईमान है, जो अब बिलाल के खिलाफ सोचने लगी है। इसे तो ये अंदाजा है कि बिलाल ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, लेकिन ये अंदाजा नहीं कि इसमें ईमान की खैरख्वाही ही है। बहरहाल वो सोचती है कि एक दफा मैं लॉकअप से बाहर निकलूं, उसके बाद तो मैं इस बिलाल की सारी जिंदगी शक्ल नहीं देखूंगी। लेकिन सुबह बिलाल जब ईमान को न्यूज बताता है कि वेयर हाउस पे बम ब्लास्ट हुआ है और वहां पर बहुत सारे मासूम लोगों की जान गई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से। सोचो अगर तुम भी कल वहां पर होती तो फिर क्या होता। और फिर ईमान से कहता है कि मैं जब भी तुम्हें किसी बात से रोकता हूँ, दरअसल मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करता हूँ। तो ईमान को बिलाल की बात सुनकर खासी शर्मिंदगी होती है कि रात भर तो वो बिलाल के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती रही है कि बिलाल से तो अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, और इसके बावजूद भी वो मेरा ऊपर शोहर की तरह रोहब जमाता है। मेरा अपना एक ओहदा और पहचान है, आखिर मैं इस बिलाल की हर बात क्यों मानूं। दूसरी तरफ तैमूर भी ईमान को बचाना चाहता था, तभी तो रेड डालने से रोक रहा था। लेकिन ईमान ने सोचा कि अगर तैमूर रोक रहा है तो यकीनन अपने कजन आहद को बचाना चाहता है। तभी जिद में आकर ईमान रातों रात आहद के वेयर हाउस पे रेड डालने के लिए मंसूबा बनाती है, और साथ ही तैमूर को धमकी भी देती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम इस तरह की झूठी हमदर्दी दिखाओगे और मैं डर जाऊंगी। तुम्हारे कजन को तो मैं ऐसे केस में फंसाऊंगी कि तुम अपनी सारी दौलत लुटा के उसको बचा नहीं पाओगे। तैमूर जब देखता है कि ईमान इस बम ब्लास्ट की जद में नहीं आई बल्कि बच गई है, तो वो फैसला करता है कि अब मैं तो ईमान के पास जरूर जाऊंगा और इसको यकीन दिलाऊंगा कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तभी तो तुम्हें वेयर हाउस पे जाने से रोक रहा था। किसी भी तरह से अब तो ईमान को हासिल करके ही रहूंगा मैं। और अब तो वो खुल के ज़ारा से भी कह देता है कि मैं हमेशा से ही ईमान से मोहब्बत करता था और करता हूँ और करता रहूंगा। ईमान को हासिल करके ही छोड़ूंगा। यहाँ से सीधा तैमूर पहुँच जाता है बिलाल के ऑफिस में, इसे डराने धमकाने के लिए। वो जितना हो सकता है ईमान से दूर रहे। इसे कहता है कि आज के बाद अगर मैंने तुम्हारी आवाज भी ईमान के फोन पर सुनी तो ये पर्सनल हो जाएगा। जबकि बिलाल तैमूर से कहता है कि ये मैं ईमान को होने वाला शोर हूँ, तो मैं सिर्फ मेरी आवाज नहीं बल्कि ईमान के साथ मैं हर जगह नजर आऊंगा। तो तैमूर हंसते हुए बिलाल से कहता है कि ईमान के साथ शादी के ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि मैं इसे तुम्हारा कभी भी नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ ज़ारा आज से कहती है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ईमान से बदला लेने के लिए तुम इस हद तक पहुंच जाओगे। तुमने वेयर हाउस से बम ब्लास्ट करवाया, यानी तुम ईमान को जान से मारना चाहते थे। आहद भी ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इसने तो ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था। वो तो सिर्फ ईमान को शर्मिंदा देखना चाहता था। उसको तो ताया अबू पर शदीद गुस्सा आता है। एक तो ये कि वो ईमान को जान से मारना चाहते थे, और दूसरा ये कि आहद की वेयर हाउस पर बम ब्लास्ट करवा के इन्होंने आहद का कितना बड़ा नुकसान किया और कितने ही लोगों की जान गई। अब तो आहद को अंदाजा हो जाता है कि ताया अबू ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। अगर इनका मकसद सिर्फ ईमान को नुकसान पहुंचाना होता तो वो किसी और इलीगल एक्टिविटीज में भी ईमान को फंसा सकते थे। आखिर मेरे वेयर हाउस पर बम ब्लास्ट करके मेरा इतना बड़ा नुकसान करने की क्या जरूरत थी। आज सोच लेता है कि आज के बाद ताया अबू ना तो कभी ट्रस्ट करना है मैंने, और ना ही मुझे कभी इनके सामने आना है। लेकिन इसे ये फिक्र लाख हो जाती है कि अगर ईमान की जान चली जाती तो मुझे किस कदर अफसोस होता। वो तो ज़ाहरा को खुशखबरी सुनाने आया था। बिलाखिर ईमान जेल की सलाखों के पीछे है, और इसे अरेस्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही डिप्टी कमिश्नर बिलाल है, जो इसका बड़ा खैर ख्वाह बना फिर रहा था। ईमान की बदनामी का सबब भी वो ही बना है। जबकि ज़ाहरा आज से कहती है कि बिलाल ने ईमान को अरेस्ट करके बदनाम तो जरूर किया है,
लेकिन कम से कम उसे जान से तो बचा लिया है ना। अब चूंकि आहत के दिल में ईमान की मोहब्बत एक दफा फिर बेदार हो चुकी है, ये सोच सोच के कि अगर ईमान कल बम ब्लास्ट की जगह पर होती तो आज वो इस दुनिया में ही ना होती, तभी आहत एक दफा फिर अपने दिल के हाथ मजबूर होकर ईमान को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए इसके घर पर पहुंच जाता है। और एज यूजुअल ईमान के घर का दरवाजा हर किसी के लिए खुले हैं। तभी ईमान को आहत के आने का तब पता चलता है कि जब वो इसके ड्राइंग रूम में खड़ा होता है। आहत को तो यही लगता है कि ईमान जो पहले भी मुझसे मोहब्बत करती थी, यकीनन अभी भी इसके दिल में मेरी मोहब्बत मौजूद होगी। अगर मैं इसको यकीन दिलाऊं कि मेरा तुम्हें मारने का नहीं बल्कि बदनाम करने का मंसूबा था, वो भी मैं सिर्फ अपना बदला लेना चाहता था और मुझे खबर नहीं हो सकी कि कब ताया अबू ने वहां पर बम ब्लास्ट का प्लान बना लिया, तो शायद ईमान मेरी बातों पर यकीन करके एक दफा फिर मेरे लिए अपना दिल साफ कर ले। तो बिलाल ने आहत के बारे में सही कहा था कि आहत बिलाल से कोई हमदर्दी नहीं रखता। दरअसल वो अपनी मोहब्बत ईमान को किसी और का होते नहीं देख सकता। लेकिन ईमान को तो आहत की बातें सुनकर इस कदर गुस्सा आता है, इसे कहती है कि अपनी साजिश को हादसा करार देने के बाद तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। ये मत भूलो कि कल तुम्हारे इस साजिश की वजह से मेरी जान भी जाने वाली थी। तो बिलाल, जिसने हमेशा की तरह एक दफा फिर मुझे किसी बड़ी मुश्किल में फंसने से बल्कि मरने से बचा लिया, और आहत को धमकी देती है कि खुद को मुझसे जितना दूर रखोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा, वरना तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। लेकिन ईमान की जब किरण से बात होती है और किरण ईमान से कहती है कि तुम वाकई आहत की मोहब्बत भूल चुकी हो और बिलाल से मोहब्बत करने लगी है, जिस पर ईमान कहती है कि मैं बिलाल से मोहब्बत तो नहीं करती, लेकिन जिस तरह से वो मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरी इज्जत करता है, तो जब किसी इंसान को इज्जत का नशा पड़ जाए तो मोहब्बत कहीं पीछे रह जाती है। ईमान की इस बात से तो यही लगता है कि आज भी ईमान के दिल में आहत की मोहब्बत जिंदा है। बिलाल से शादी का फैसला ईमान ने सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से किया है, वरना वो दिल से फैसला करे तो शायद आज भी वो आहत के साथ जिंदगी गुजारना चाहे। बहरहाल अब ईमान और बिलाल की शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। ईमान के अम्मा अब्बा तो इस शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन ईमान के अब्बा, जिसने कभी ईमान पर किसी किस्म की सख्ती नहीं की, इसे समझाता है कि जब भी बिलाल तुम्हें किसी बात से रोके तो प्लीज रुक जाया करो, क्योंकि एक वही इंसान है जो तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह है और कभी भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करना चाहता। और इधर बिलाल जो ईमान को सच में मोहब्बत करने लगा है, लेकिन ईमान ने कभी बिलाल से इज़हार मोहब्बत नहीं किया। तो नाजरीन, क्या ख्याल है कि क्या बिलाल को इस बात का अंदाजा है कि ईमान आज भी आहत से मोहब्बत करती है, और क्या वो इस चीज का इंतजार करेगा कि कब ईमान को बिलाल से मोहब्बत हो और वो इसका इजहार करे, या फिर बिलाल को पता ही नहीं है कि ईमान के दिल में आज भी आहत की मोहब्बत जिंदा है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ईमान के घर का दरवाजा हर किसी के लिए खुले हैं। तभी ईमान को आहत के आने का तब पता चलता है कि जब वो इसके ड्राइंग रूम में खड़ा होता है। आहत को तो यही लगता है कि ईमान जो पहले भी मुझसे मोहब्बत करती थी, यकीनन अभी भी इसके दिल में मेरी मोहब्बत मौजूद होगी। अगर मैं इसको यकीन